नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आपके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर मैं आपके बीच नवीन YNR। मेरे प्यारे साथियों के कमेंट आ रहे थे पिछले 3 दिन से कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करें इसके बारे में हमें बताएं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात को क्लियर करना चाहता हूं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो इस समय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं वो फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं हैं। एक बार फिर दोबारा सुने, वो फ्रेश कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन अभी नहीं चले हैं। इस समय जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, प्रथम चरण में ऐसे सभी व्यक्ति जो हरियाणा के किसी भी सरकारी विभाग, निगम, बोर्ड, विश्वविद्यालय व अन्य सरकारी संस्थान आदि में पहले कभी अनुबंध आधार पर कार्यरत थे परंतु आज कार्यरत नहीं हैं, के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस समय जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं वो उन लोगों के लिए हैं, उन साथियों के लिए हैं जो पहले आज से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले या 1 साल पहले, 2 साल पहले, जिनकी उम्र आज 42 साल से कम है और उन्होंने हरियाणा के किसी भी सरकारी निगम में, संस्थान में DC रेट पर जॉब की हो या किसी और तरीके से उनको रखा गया हो और आज वो नहीं है, तो वो अपना आवेदन कर सकते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर। फैमिली ID से उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस काउंट करना है, कितने दिन आपने सर्विस दी और किस विभाग में दी और कैसे आप कितनी पे आती थी। तो आपका ये एक सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेश कैंडिडेट के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको, अभी उनके आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। जब फ्रेश कैंडिडेट के आवेदन शुरू होंगे तो आपको मैं सूचना दूंगा और बिल्कुल सही सूचना दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है लोग इधर से उधर भागे जा रहे हैं। जब देखो किसी का फ़ोन आ रहा है, कौशल रोजगार में रजिस्ट्रेशन कर दो, कौशल रोजगार में रजिस्ट्रेशन कर दो, कौशल रोजगार में रजिस्ट्रेशन कर दो। अरे भाई, जब साइट चलेगी तब होगा, अभी नहीं होगा। अभी किन का होगा मैंने क्लियर कर दिया है, दोबारा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न बनता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लिंक की अगर मैं बात करूं, आप लिंक कॉपी कर सकते हैं HTTP, उसके बाद ये 2 बिंदु होते हैं और इसको ओब्लिक ये होता है HKRNL.ITI-Haryana.gov.in। तो जो लिंक है जिस पर एक्सपीरियंस वालों के इस समय रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र कंपलसरी है और अनुभव जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपने लगाना है। अब कुछ साथियों के कमेंट आ रहे थे बार बार, जो पहली वीडियो डाली हुई है, कि सर इसके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी। अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए मुझे जहाँ तक ज्ञान है मैं वहाँ तक की बात करूँगा, एक्स्ट्रा की नहीं, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे और कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए अभी ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया है। ऑफिशियल नोटिस जो आया है वो सिर्फ एक्सपीरियंस वालों के लिए आया है, अनुभव के आधार पर जो फॉर्म भरेंगे उन्हीं के लिए आया है। तो अगर डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट है आपकी क्वालिफिकेशन 10th +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप जितने भी पढ़े लिखे हो, एक आपका डॉक्यूमेंट तो हो गया ये। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, तीसरा आपकी फैमिली ID, 3 डॉक्यूमेंट हो गए। चौथा अपने आप पासबुक रखें अपने साथ। हो सकता है आवेदन के दौरान अकाउंट नंबर मांगे, अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, और जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र। जाति और स्थायी लगभग सभी साथियों के पास है, क्योंकि वो हरियाणा से संबंधित जो और भर्तियाँ निकलती हैं उनके फॉर्म भरते हैं, वही चल जाएगा। और एक कमेंट आ रहा था बार बार कि आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी या नहीं। इसके बारे में अभी तक कोई क्लियर नहीं है
कि आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो फैमिली आईडी में आय है उसी को आधार माना जाए, उसी से आपका फॉर्म क्लियर हो जाए, आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ जाए। तो आय प्रमाण पत्र के बारे में मैं बताना चाहता हूं। अगर आप आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आय प्रमाण पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा से संबंधित और एक अदर, शिक्षा से अलग का। अगर आपको बनवाना ही है आय प्रमाण पत्र तो आप फिर अदर वाला बनवाएं, क्योंकि जो शिक्षा वाला है वो सिर्फ शिक्षा के लिए यूज होगा और जो अदर वाला है वो हर जगह यूज हो जाएगा आपका। तो इसको भी आप बनवा सकते हैं, क्योंकि जो आय प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। तो ये तो क्लियर है कि हरियाणा में आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में तो जो कर्मचारी रखे जाएंगे वो तो रख लिए जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आय प्रमाण पत्र के बारे में आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना बनवा लीजिए। अगर आप कोई एथिकल मांगे तो कैसे बनेगा, फिर एकदम बनेगा भी नहीं। इसके बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है कि आय प्रमाण पत्र कहाँ से, कैसे, क्या 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 उसका प्रोसेस रहेगा और कहाँ जमा होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने बना रखी है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नवीन YNR चैनल पर का जो नाम है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे द्वारा कोशिश, एक छोटा सा प्रयास कि आपको हर समय एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, अच्छी जानकारी मिले और एक सही समय पर मिले। प्रयासरत हूँ कि जो हमारे साथी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको अभी तक भी कोई रोज़गार नहीं मिला है, उनको 50,000 का अगर रोज़गार नहीं मिल रहा है तो कम से कम 15-20 हज़ार वाला तो मिल जाए, ताकि उनकी 2 रोटी का सिस्टम चल सके। तो कौशल रोज़गार से संबंधित अभी यही प्रश्न था। एक नया प्रश्न और आ रहा था एक साथी का हमारे, कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। अगर आप कंप्यूटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर तो कंपलसरी है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर से अलग की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं फिर तो अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन आज के दौर में कंप्यूटर युग है, सारा काम डिजिटल हो रहा है, हर दफ्तर में कार्य जो है डिजिटल ही है, तो कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको जो है होना चाहिए। और जो हरियाणा में कोई गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है तो वहाँ भी वो कम से कम अब 6 महीने का कंप्यूटर मांगते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अब बेसिक नॉलेज तो सभी को है, क्योंकि कंप्यूटर में और फ़ोन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। 2-4 दिन में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं कंप्यूटर चला के, क्योंकि मेन फ़ोन से ही सब कुछ लिंक हो जाता है और डिजिटल बच्चे हैं आज के दौर में। तो कौशल रोज़गार से संबंधित अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद एक बार फिर आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।